हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में बिना अवन के मेल्ट इन माउथ नान खटाई कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। तो नान खटाई बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा। मेज़रमेंट आपने वेट वाइज लेनी है, कप वाइज नहीं लेनी। साथ ही मैंने लिया है 75 ग्राम पीसी हुई चीनी। चीनी को पीसने के बाद मैंने उसे मेज़र करा तो ये 75 ग्राम है। और चीनी पीसते टाइम ही मैंने इसमें 4 छोटी इलायची को भी पीस लिया था। 50 ग्राम रिफाइन ऑयल और 25 ग्राम देसी घी, टोटल मिला के हो गए 75 ग्राम। आप चाहें तो घी की नान खटाई बना सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ रिफाइन ऑयल की भी नान खटाई बना सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से दोनों को मिक्स करके भी नान खटाई बना सकते हैं। मैं मिक्स करके बना रही हूँ। मैंने लिया है 50 ग्राम रिफाइन ऑयल और 25 ग्राम देसी घी, 1 पिंच खाने वाली मीठी सोडा और थोड़े से बारीक कटे बादाम। तो अब हम यहाँ पे इसका डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया, इसमें मैंने डाल दिया 100 ग्राम मैदा। अब मैं इसमें डालूंगी 75 ग्राम पीसी हुई चीनी। चीनी पीसने के बाद इसका मेज़रमेंट 75 ग्राम है, यानी कि पाउडर शुगर का मेज़रमेंट मैंने लिया है 75 ग्राम। इसमें डाल दी 1 पिंच खाने वाली मीठी सोडा। ज़्यादा सोडा नहीं डालेंगे, नहीं तो नान खटाई में सोडा का बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब इसमें डाल रही हूँ 25 ग्राम देसी घी, साथ ही डालूंगी 50 ग्राम रिफाइन ऑयल। लेकिन पहले हमें घी को अच्छे से मिला लेना है ताकि घी, सोडा, मैदा, चीनी सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। घी अच्छे से मिल गया है तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी रिफाइन ऑयल। ये मैंने लिया है 50 ग्राम। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसे अच्छे से मिलाते जाएं। इसका डो दोस्तों हमें लगाना है चपाती के जैसा। जैसे हम चपाती के लिए डो लगाते हैं उतना सॉफ्ट हमें यहाँ पे डो लगा के रेडी करना है। लेकिन पानी का यूज़ नहीं करना दोस्तों। आप रिफाइन से डो लगा रहे हो तो रिफाइन से लगाएं, घी से लगा रहे हो तो घी से लगाएं, और अगर दोनों मिक्स करके मेरी तरह लगा रहे हो तो ऐसे लगा लें। देखिए यहाँ पे इसका डो लग चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स में क्रैक नहीं आने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जो आप बॉल्स बनाएं उसे डायरेक्टली उसी प्लेट में रखें जिसमें आपने नान खटाई बेक करनी है। प्लेट को पहले से ही घी से ग्रीस कर लें, उसके बाद उसमें तैयार बॉल्स रखें। मैंने प्लेट गर्म होने रख दी है पैन के अंदर, इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरी प्लेट में रख रही हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जिस प्लेट में आपने इसे बेक करना हो उस स्टील की प्लेट या एल्युमिनियम की प्लेट में आप पहले घी लगा लें अच्छे से, फिर उसमें ये नान खटाई के बॉल्स रखते जाएं, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, आपको उठाने में दिक्कत आएगी। वैसे हमें अपने हथेलियों में चिपटा नहीं करना, सिर्फ इस तरीके से जिस साइज़ का आपको बनाना हो नान खटाई उस साइज़ के आपको बॉल्स बना लेने हैं और इसे रख देना है। इसे फ्लैट नहीं करना, जब ये बेक होंगी ये खुद ब खुद फ्लैट हो जाएंगी। मैं इसे चपाती के जितना बना रही हूँ, जैसे चपाती का हम पेड़ा लेते हैं उस साइज़ के मैं यहाँ पे नान खटाई के बॉल्स बना रही हूँ। अभी ये बेक होने के बाद साइज़ में डबल हो जाएंगी। तो आप चाहें तो पूड़ियों के जितना, जैसे आप पूड़ियों का पेड़ा लेते हैं वैसे छोटी छोटी नान खटाई भी बना सकते हैं, और इस तरीके से बड़ी बड़ी भी। और ध्यान रहे इनके पेड़ों में क्रैक्स नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसमें इस तरीके से छोटे छोटे प्लस के साइन बना दूंगी सेंटर पे, बिल्कुल हल्के हाथों से। ऊपर से 1-2 बादाम के पीसेस लगाऊंगी जिससे देखने में अच्छे लगेंगे। और मैंने पैन ऑलरेडी गर्म होने रखा है, 15 मिनट से पैन मीडियम फ्लेम पे गर्म हो रहा है। उसके अंदर मैंने एक स्टैंड डाल दिया है जिसपे हम गर्म पतीले या बर्तन उतारते हैं ना दोस्तों, वैसा स्टैंड डाला है। और ऊपर से रखी है ये थाली जिसे मैंने घी से ग्रीस कर रखा है। अब हम इस पर डाल देंगे तैयार किए हुए नान खटाई के बॉल्स। और जैसे मैं आपको बता रही थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे बॉल्स बना के इस पर रखते जाएं, तो ऐसा करने से आपको इसे उठाने में दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से बॉल्स बनाएं और इसे डायरेक्टली प्लेट में रख दें। इसे हम बेक करेंगे 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम हमें लो नहीं रखनी, ना ही फ्लेम रखनी है हाई। यहाँ पे मैंने इसे कवर किया और बेक करूँगी 20 मिनट तक। ये जो इसका होल था दोस्तों, देखा आपने, मैंने इसे गूथे हुए आटे से बंद कर दिया था ताकि एयर बिल्कुल भी पास नहीं हो। 20 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे बेक किया, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया और ऑफ फ्लेम पे इसे ढक के 20 मिनट तक छोड़ दिया। जिससे कि क्या होगा, नान खटाई बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी और ये अंदर तक पक जाएगी। यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और क्रिस्पी करारी बन गई है। अब इसे मैं निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको इसे कैसे बेक करना है। 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक करें, फ्लेम ना ही लो रखनी है ना ही हाई, मीडियम फ्लेम पे इसे 20 मिनट तक बेक करना है। फिर गैस को बंद कर दें और 20 मिनट तक इसे ढक के बंद गैस पे ही छोड़ दें ताकि ये क्रिस्पी हो सके।
फिर आप इसे सर्व करें। मैं आपको एक नान खटाई तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर तक पकी हुई है, कहीं से कच्ची भी नहीं है और बिल्कुल जालीदार टेक्सचर आया है। और खाने में भी ना दोस्तों ये मेल्ट इन माउथ है। तो इस लॉकडाउन में आप भी अपने घर में ये नान खटाई बना सकते हैं। और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।